दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो नमस्ते, प्रणाम और छोटू को ढेर सारा प्यार। तो दोस्तों, आज मेरी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है। मैं सुबह सुबह घास लेने आ चुकी हूँ क्योंकि घर में दीदी कर रही है साफ़ सफाई। तो मैंने कहा मैं थोड़ा सा घास लेके आ जाती हूँ। तो मैं फ़िलहाल अभी बैठी हुई हूँ। देखो, ये है अखरोट का पेड़ और अखरोट नीचे नीचे के सारे गिर चुके हैं, पता नहीं कहाँ हैं। दिखाती हूँ मैं आपको, अगर होंगे तो एक आधा। ये देखो दोस्तों, ये नीचे गिरे हुए हैं क्योंकि आज इस बार बारिश थोड़ा कम हुई, थोड़ा क्या हुई ही नहीं, तो ये झड़ने लग गए हैं। ये देखो, तो ये सारे अखरोट के ही पेड़ है और हमारे को एक नहीं मिलते। ये तो मेरी देवरानी का है, ये है हमारे तीनों, क्योंकि बंदर खा जाते हैं सारे के सारे इस साइड में। तो घास मैंने थोड़ा सा वो काट लिया है, पोटली बांध दी है। और मौसम कल से बारिश का हो रहा है, लेकिन एक बूंद बारिश नहीं पड़ रही है। और अभी भी बिल्कुल ऐसा मौसम हो रखा है कि मतलब बारिश होगी और गर्मी भी बहुत हो रही है। तो ये देखो, चलिए दोस्तों चलते हैं। फिलहाल मैं जाऊंगी छन्नी में, भैंस बाहर है, उसको अंदर बांधना है। और ये जा रखे हैं गाय चराने के लिए। तो इन्होंने भी, जैसे कि कल मैंने बोला था कि पित्रोड़ा है, तो इन्होंने जाना है पित्रोड़े में। और उसके बाद चलूँगी मैं घर पे, क्योंकि गाय को मुझे ही लाना पड़ेगा, मुझे लग रहा है। ये तो वैसे ठीक है, बुखार नहीं है, लेकिन अंदर से कमज़ोरी महसूस हो रही है। मतलब कि जैसे पहले फटाफट कर लेती थी काम, वो नहीं हो पा रहा मुझसे। मैं थोड़ा सा घास ले जाऊंगी और छन्नी का काम करूंगी। अभी छन्नी का मतलब दूध मैं निकाल के आ गई हूँ, गोबर वगैरह निकाल दिया है। और अब है भैंस को अंदर बांधने की बारी और गाय को लाने की बारी। तो मैं ले आऊँगी। तब तक दीदी घर पे काम कर रही है, तो मैंने कहा तू घर का कर ले। कह रही थी कि मैं लेके आ जाती हूँ घास। मैंने कहा नहीं, फिर उसको पता भी नहीं है ना कि कहाँ पे घास है कहाँ पे नहीं है। तो मैंने कहा थोड़ा सा मैं ही लेके आ जाती हूँ। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। और मच्छर इतने खा रहे हैं ना, पूछो मत। यहाँ पे बैठी हुई हूँ मैं और ऐसे खा रहे हैं ना। तो चलो दोस्तों चलते हैं, अभी सीधा मिलती हूँ मैं घर पे। वहाँ पे मैं जा रही थी, तो यहाँ पे सतूत का पेड़ लगा हुआ है, वन विभाग की तरफ से लगाए गए थे ये पौधे। तो इसको मेरे ख्याल से 3 साल हुए इस पौधे को। तो ये है सतूत का पेड़। तो यहाँ पे देखो सतूत लगे हुए हैं इस पे। मैं अभी आते आते देख रही थी, ये देखना। तो छोटा सा पौधा है, यहाँ नीचे जड़ में भी लगे हुए हैं। काफ़ी दिन बाद आ रही हूँ मैं यहाँ पे। तो मैं घर जा रही थी, तो मैंने देखा इस पे सतूत लगे हुए हैं। और यहाँ पे भी है, देखो एक पौधा। तो ये देखो, इस पे भी लगे हुए हैं। ये देखो, ये पूरे वन विभाग की तरफ से लगाए गए थे, मतलब हम लोगों नहीं लगाए थे। तो उस पर तो चलो दोस्तों चलते हैं। नीचे दंदला दे रहे हैं कोई, प्रधान जी है मेरे ख्याल से, दोबारा दंदला दे रहे हैं। मतलब एक बार पहले दिया था और एक बार अब ये देखो दोबारा दे रहे हैं नीचे। तो चलिए दोस्तों, मैं थोड़ा सा घास लेके और गाय को चरा के और थोड़ा सा मैंने गुड़ाई की। और अब मैं आई हूँ नाश्ता करने के लिए। तो नाश्ता करने के बाद अब मैं खा रही हूँ दवाई। और ये दोनों भी बहुत गंदी हो रही है, तो मैं दवाई खाती हूँ और उसके बाद थोड़ी सी और जाती हूँ गुड़ाई के लिए, क्योंकि अभी टाइम है 9:30 ही हो रहा है। तो मैंने कहा मैं थोड़ी देर और चली जाती हूँ। तो दीदी घर का काम कर लिया है, थोड़ा बहुत रह रखा वो कर लेगी। तब तक मैं थोड़ा सा और चली जाती हूँ और फिर आ जाऊँगी, क्योंकि मौसम भी थोड़ा ख़राब सा हो रहा है। तो चलिए पहले मैं दवाई खाती हूँ। चलिए दोस्तों, मैं सुबह आई थी यहाँ पे, तो इतनी सी गुड़ाई मैंने कर ली है, इतनी सी। और इससे इधर अभी रह रखा है। तो ये है झुंगरा वो रखा है इसमें। तो करती हूँ मैं अभी गुड़ाई, देखती हूँ कितनी कितनी होती है, हो पाती है। चलो तो चलिए दोस्तों, आखिरकार मैंने ये पूरा खेत गोट लिया वो लास्ट तक। और अब बारिश की बूंदें पड़ने लगी हैं, तो देखते हैं आती है कि नहीं आती बारिश। तो चलती हूँ अब मैं सीधा घर में। दोस्तों, मैं घर पे आके और अब नहा चुकी हूँ और दीदी रख रही है फिर से वही खिचड़ी। ये खिचड़ी खिला खिला के मार देंगे मुझे, ये देखना। ले गई खिचड़ी का पतीला। अंदर ही बैठ जाना, चलो अंदर ही, मैं आ रही हूँ। तो चलो खाना खाते हैं और फिर मिलती हूँ मैं। चलिए दोस्तों, शाम की चाय वगैरह पी के और हम दोनों बहनें जा रहे हैं अब गुड़ाई के लिए। तो अब थोड़ी सी तबीयत ठीक है मेरी। तो दीदी भी जाने का नाम ले रही है, कह रही है मैं अब जा रही हूँ कल। तो देखते हैं, कल दीदी भी चली जाएगी, तब क्या होगा मेरा।
सामने देखो मंदिर। तो जब घर का सारा काम करके दीदी एक तरफ कर देती थी, मैं कुछ नहीं करती आजकल, कुछ भी नहीं घर का, बस खेत में से जाना। हाँ वही तो, अब घर का भी करो, वही तो, एक घर का भी कारा, फिर पुंगड़ा कारा ना, तब हाँ बहुत ज्यादा काम हो जाता है। एक गोड़ डाल ओला चिंता नहीं करा। हाँ भाई बढ़िया होएगी, मैं होएगा चिंता नहीं करा। मेरे को कह रही कि बढ़िया हो जा पहले, तब जाके आना बल गुड़ाई करने के लिए। तो ठीक हो थोड़ी बहुत, अब थोड़ी सी कमजोरी है, वो जाते जाते तो टाइम लगेगा फिलहाल। तो चलो चलते हैं। मैं और दीदी दो दो कुटले ले रखे हैं और दरांते एक ले रखी है। मैंने कहा दीदी को तू घास काटना और मैं गुड़ाई करूँगी। तो चलो चलते हैं सीधा खेत में। यहाँ से और इतनी गुड़ाई कर ली मैंने और दीदी ने। दीदी घास बिटोलने लग गई है। और उधर जो रह रखा है छोटा सा कोना, और यहाँ दीदी आ रखी है, ये रोनो की नानी आ रखी है, रोनो की नानी सामने। तभी तो बोलती वो ऋतु बोलती है माचा फारपल साल, और रोनू देखती है नैना फारपल साल। रात भी देखो बल 12 बजे। हाँ अरे 3-4 वो की मतलब वीडियो जल्दी साज गलू तमिल बिहार एक छोटी सी पड़ा बताओ बहुत जरूरी हो ना। तो दीदी ने रख दिया फंची सिर पे और इतना रह रखा, तो ये फिर कल आऊंगी। और दीदी रख रही है घास। तो चलो चलते हैं, अब रात होने लग गई है। दीदी भी आ गई उधर से। चलो जी चलो चलो, आ रही दीदी। तो चलो दोस्तों, मैं भी दीदी जब तक घास रखती है थोड़ा सा और गुड़ाई करती हूँ, फिर चलते हैं। देखो दोस्तों, रोनू की दादी लेके आई है तिमले। अरे रोनू की नानी सॉरी, ये लाई है तिमले। तिमले बहुत तो पगे अब बोल जान मिल डालम यार। तो ये देखो, हाँ तो वो तिमले का पेड़ मैंने दिखा रखा है आपको। तो ये देखो, एक तुम लाना ले दीदी, तिमला खाओ, मिल खान से तिमला। ये तिमला तो भन पता वक्त यार जी लिए दिन बोलू ना 300 रुपया पाव। तो देख लो इन कटियार का लाल में वाली तिमला सी। अब ये बोलते थे कि हम तो तुम लोग तो बल्कि से पता ही है चीजों की कीमत। 300 रुपये पाव मिलते हैं बने अंजीर ना पतंजलि में है। तो बताओ, और हम लोग कीमत नहीं समझते हैं ना इस चीज की, क्योंकि हमें मिल रहा है फ्री में खाना। मैंने चलो भाई इजाजत दे दी दीदी ने। हाँ नहीं कीड़ा नहीं वाला। दीदी भी आ गई, साक्षी की मम्मी। चलो आओ फटाफट, चलो चलते हैं। जैसा डैंकड़ चाहिए वेल। हाँ धो। और चलिए दोस्तों, मैं आके और हाथ मुँह धो के लेट गई और दीदी लगी हुई है खाना बनाने में। तो दीदी ने सब्जी बना दी है और रोटी बना रही है। और मेरी तबीयत तो ठीक है, लेकिन कमज़ोरी फील हो रही है मेरे को। अब कल से पता नहीं क्या करूँगी, क्योंकि कल दीदी चली जाएगी, तो कल से पता नहीं क्या करूँगी मैं अब। तो दीदी बना रही है रोटी और ये अभी आए नहीं है और मैं यहाँ पे लेटी हूँ। तो अभी बना रही दीदी रोटी और फिर खाएंगे हम लोग। तो चलो खाना वाना खा के आ चुकी हूँ अपने कमरे में। और जैसे कि मैंने कल बोला था कि आज पित्रोड़ा था, तो ताई जी थी इनकी, वो रहते थे ऋषिकेश में अपने बेटे के पास। तो उनके उम्र तो काफ़ी हो ही गई थी, पर तो उम्र तो उनकी काफ़ी हो चुकी थी, लेकिन बहुत अच्छी दादी थी। इतनी अच्छी दादी थी कि पूछो मत। मतलब हमारे गांव में एक डॉक्टर थी वो, क्योंकि जिस टाइम के हम लोगों के बच्चे हुए तो मतलब कहाँ हॉस्पिटल कहाँ डॉक्टर, मतलब हम लोग जो बच्चे होते थे वो गांव में ही होते थे। तो वही प्रसव करवाती थी, मतलब लेडीज़ों को, मतलब दाई थी वो। तो हम लोग डॉक्टर ही बोलते थे उनको, क्योंकि वो
मतलब जान जाती थी पेट में कि आजकल तो एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड है, तो तब ये सब नहीं था हमारे टाइम पे। तो मतलब वो पेट में हाथ लगा के ही बता देती थी कि मतलब बच्चा स्वस्थ है अंदर या नहीं है, या क्या प्रॉब्लम है उसको। बहुत ही अच्छी दादी थी। तो बहुत ही अच्छा एक होता है ना, हम लोगों के साथ जुड़ाव था उनका बहुत। तो पिछले ही साल आई थी ताई, मतलब जब गांव में आई थी तो ऐसे चिपकी और रोने लगी, कह रही मुझे बहुत खुद लगती है तुम लोगों की। तो दुख ये हो रहा है कि हम मतलब जब बेचारी गई तो हम लोगों ने उनको देख नहीं पाए, लेकिन बहुत खुशकिस्मत थी। उनके बड़े बेटे हैं वो डॉक्टर हैं, उन जो बड़े बेटे के दो बेटे हैं वो भी डॉक्टर हैं, और उनकी जो बहू है वो भी डॉक्टर है, उनकी जो बीवी है वो भी डॉक्टर है। तो ऋषिकेश में उनको हॉस्पिटल है। और छोटे बेटे वो भी देहरादून में ही है, भाई साहब की दुकान है मेरे ख्याल से। और जो दीदी जी हैं वो टीचर हैं पौड़ी में। तो पौड़ी में है या अब कहीं और चली गई है, मेरे ख्याल से ट्रांसफ़र हो गया होगा उनका, लेकिन बीच में पौड़ी में थी। तो बहुत ही खुशकिस्मत मतलब जिसको बोल सकते हैं हम कि वो ताई जी थी। और ताऊ जी मेरे ख्याल से 2 साल हो गए होंगे ताऊ जी की जो डेथ हो गई थी, मतलब 2 साल पहले हो गई थी। तो उन्हीं का ही दोस्तों आज पित्रोड़ा था। मतलब हमारे यहाँ 13वीं होती है, 13वीं के बाद 13वीं के 2 दिन बाद होता है पित्रोड़ा। तो वो पित्रोड़ा था, मतलब पित्र मतलब जो कि पित्र, उसके बाद पित्र को अपने खान में, मतलब जहाँ पे हम लोग पूजते हैं वो कर सकते हैं। अब जब उनका श्राद्ध होगा तो वो तब खान में रख लेंगे, मतलब खाना। तो वो पितृ पूजा आज थी। तो हमारी पितृ पूजा होती है यहाँ से, जैसे पुए बनाते हैं ये लोग, पकोड़े बनाते हैं, और मतलब ऊपर है, गांव के ऊपर ही है, एक तप्पड़ है, तो वहाँ पे पूजा जाता है मतलब 13वीं के 2 दिन बाद। और कल मेरे ख्याल से पीपल पानी चढ़ेगा। तो वो लोग अभी गांव में आए हुए, 13वीं तो उन्होंने वहीं करी, और फिर पितृ पूजा, पित्रोड़ा बोलते हैं हमारे यहाँ, तो वो करने के लिए वो गांव में आए हुए। तो मैं आपको दिखा नहीं सकी क्योंकि ये गए थे गांव में और मैं जा नहीं पाई। सुबह से आपने देखा होगा मैं काम पे ही लगी हुई थी, और फिर जब वहाँ से आई तो फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई कहीं जाने की, क्योंकि खाना भी नहीं था गाँव में मुझे, मीट वगैरह। और इसलिए मैं गांव में गई भी नहीं, तो इसलिए मैं दिखा नहीं सकी। कभी मौका मिलेगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और बस, तो ये लोग आज वहीं थे, सुबह चले गए थे और फिर शाम को ही आए, दोस्तों के साथ बैठ गए थे। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल मैंने खाना वाना खा लिया है और मैं आ चुकी हूँ अपने रूम में सोने के लिए। तो चलिए दोस्तों, इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ब्लॉग कैसे लगते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।